क्या आपको भी लगता है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता? आज हम बात करेंगे उस साइलेंट पेन की जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तोड़ती जाती है। मैं आपको बताने वाला हूं वो डीपर साइकोलॉजी जो इस बिहेवियर के पीछे छिपी होती है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तब तक हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप जानते हैं कि जब कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, तो आप इंटरनली कैसे ब्रेक होते जाते हैं, कैसे आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज होती जाती है, कैसे आप अपनी वॉइस खो देते हैं। एक मिनट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके रिलेशनशिप में नॉर्मल आर्गुमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप ईयर्स से ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे इरेज हो रही है। आप फील करते हैं कुछ डीपली रॉन्ग है, लेकिन एग्जैक्टली क्या ये समझ नहीं पा रहे। आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप ने आपको डीपली अफेक्ट किया है, लेकिन कैसे ये क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि आप एक फॉग में ट्रैप्ड हैं जहां आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाई नहीं दे रहा। ये वीडियो एक डस्टी मिरर से धूल साफ करने जैसा है, जिससे आप क्लियरली देख पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कम किया गया, आपकी आइडेंटिटी को मिटाया गया। ये सिर्फ प्यार या मोहब्बत की बात नहीं है, ये आपके इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस की बात है। तो अगर आप फील करते हैं कि आपको एज एन इंडिविजुअल ही वैल्यू नहीं मिल रही है, आपकी बेसिक आइडेंटिटी को ही रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगी। चलिए आज डीपली एक्सप्लोर करते हैं इस इमोशनल मैनिपुलेशन में, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। रिसर्च शोज कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में 80% लोग अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं बिफोर रियलाइजिंग व्हाट्स हैपनिंग टू देम। सो नंबर 1 इज वैल्यू का इरोजन प्रोसेस। पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, और ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वो साइंस बताने वाला हूं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वैल्यू इरोजन एक कैलकुलेटेड इमोशनल वारफेयर की तरह होती है। ये एक साइलेंट अर्थक्वेक है जो धीरे धीरे आपके सेल्फ वर्थ को इरोड करती है। जैसे लव बॉम्बिंग के बाद सडन विथड्रॉल, क्रिटिसिज्म जो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन डिस्गाइज्ड एज जोक्स, अचीवमेंट मिनिमाइजेशन और गैसलाइटिंग। ये प्रोसेस एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल वेज पर पड़ने वाली हेयरलाइन क्रैक्स की तरह है। इनिशियली आप स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से फ्रैक्चर्स डेवलप हो रही होती हैं। मैं एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन थी। एक सर्वाइवर ने शेयर किया, मेरे हस्बैंड हर अचीवमेंट्स को बिलिटल करते थे। कोई बड़ी बात नहीं, तुम तो बेसिक प्रोसीजर्स ही करती हो। फैमिली गैदरिंग्स में मेरी इंटेलिजेंस को जोक बनाते थे। 6 मंथ्स में मैं अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र करना बंद कर चुकी थी। एक इंटीरियर डिजाइनर का केस पर्टिकुलरली हार्ट ब्रेकिंग था। मेरे पार्टनर ने मेरे सारे क्लाइंट कनेक्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हर प्रोजेक्ट्स में इंटरफेयर करते, फिर मेरी क्रिएटिविटी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करते। टाइम के साथ मैंने अपनी यूनिक डिजाइन सजेस्ट करना छोड़ दिया। मैं मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट्स हैंडल करती थी, पर घर पर मेरी कोई क्रिएटिव ओपिनियन वैलिड नहीं थी। इस सिचुएशन में आप एक पैरेलल रियलिटी में लिव करते हैं। बाहर की वर्ल्ड में आप सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप एक कांस्टेंट बैटल लड़ रहे होते हैं अपनी वैल्यू प्रूव करने की। दिल टूटता है तो आवाज भी टूटती है, आंखें रोती हैं तो मुस्कान भी खोती है। कोई कदर ना करे तो कदम भी रुकते हैं, पर याद रखो, टूटा हुआ दिल भी एक दिन फिर से धड़कता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस इरोजन का सबसे डेंजरस इंपैक्ट कहाँ होता है? आपके सेल्फ कनेक्शन पर। आइए समझते हैं कैसे।
नंबर 2, सेल्फ कनेक्शन का लॉस, द साइलेंट किलर। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे फेस पर जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो फेस जहां आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेल्फ कनेक्शन लॉस का फेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर की तरह वर्क करता है। आप ग्रेजुअली अपने इनर वॉइस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस एक डिमिंग लाइट की तरह है। पहले लाइट फ्लिकर करने लगती है, आपकी इनर वॉइस वीक होने लगती है, फिर डिम होने लगती है, आपके थॉट्स क्लाउडी होने लगते हैं और फाइनली डार्कनेस छा जाती है। आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया था, मैं डेली बेसिस पर मल्टी मिलियन डॉलर डिसीजंस लेता था, लेकिन पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी चॉइसेस के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट था। मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी इनर वॉइस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। मुझे याद ही नहीं था कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं। इसे इमोशनल ऑटोपायलट कहते हैं, जहां आप मैकेनिकली फंक्शन तो कर रहे होते हैं लेकिन इंटरनली डेड हो चुके होते हैं। जब खुद से बिछड़ जाते हैं, अंदर से मर जाते हैं, जब खुद को भूल जाते हैं, रास्ते भी खो जाते हैं, पर जब खुद को फिर पाते हैं, नई उड़ान भर जाते हैं। जो खुद को पहचान लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। सो नाउ वी कम टू नंबर 3, अवेकनिंग। ब्रेकिंग पॉइंट से ब्रेक थ्रू तक, और फिर आता है वो मोमेंट, द ब्रेकिंग पॉइंट। वो मोमेंट जो आपकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ब्रेकिंग पॉइंट एक सुनामी की तरह आता है, सडन और ओवरवेलमिंग। ये वो मोमेंट होता है जब डिनायल टूट जाती है और रियलिटी हिट करती है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की स्टोरी पर्टिकुलरली टचिंग है। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने इनोसेंट से सवाल पूछा, मम्मा आप पहले इतनी हंसती थी, अब क्यों नहीं हंसती? That simple question became her wake up call। कभी कभी ट्रूथ हमें हमारे क्लोजेस्ट वन के थ्रू रियलाइज होता है। मेरा एज ए रिलेशनशिप काउंसलर का ऑब्जर्वेशन है 3 स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग। नंबर 1 जो हम अपने आप को बोलते हैं, डिनायल, ये सब नॉर्मल है। नंबर 2, एंगर, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 3, एक्सेप्टेंस, हाँ मुझे चेंज लाना है। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है, हर चुप्पी के बाद एक आवाज जागती है, हर आंसू में एक ताकत छिपी है, हर दर्द में एक सबक छिपा है। लेकिन अवेकनिंग के बाद का फेस सबसे क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। आइए जानते हैं रिस्टोरेशन का वो प्रोसेस जो आपको ट्रूली हील करेगा। सो दैट बी नंबर 4, द रिस्टोरेशन प्रोसेस, हीलिंग की जर्नी। इससे पहले कि आपको रिस्टोरेशन के स्टेप्स बताऊं, 1 मिनट रुकिए। क्या आप ट्रूली रेडी हैं चेंज के लिए? क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी है। वैल्यू रिस्टोरेशन एक ब्रोकन मिरर को पीस बाय पीस जोड़ने जैसा है। हर पीस की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इस प्रोसेस में हर पीस को सही जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो प्रूवन स्टेप्स बता जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स की ट्रांसफॉर्म की। नंबर 1, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, इनर वॉइस को स्ट्रेंथन करना। हर सुबह 10 मिनट्स अपने आप से कनेक्ट करें, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, अपनी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें। नंबर 2, बाउंड्री सेटिंग, प्रोटेक्शन वॉल बनाना। छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी बाउंड्री सेट करें, नो कहना स्टार्ट करें, अपनी लिमिट्स कम्युनिकेट करें। नंबर 3, वॉइस एम्प्लीफिकेशन, अपनी आवाज पावर देना। अपने ओपिनियंस को ग्रेजुअली एक्सप्रेस करना शुरू करें, अपनी एक्सपर्टीज को वैल्यू देना सीखें, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। नंबर 4, अचीवमेंट जर्नल,
सक्सेस का रिकॉर्ड, हर छोटी विक्ट्री को डॉक्यूमेंट करें, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करें, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें। नाउ वी कम टू नंबर 5, इमोशनल डिस्टेंस, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। अब आता है वो मोस्ट पावरफुल टूल जो आपकी हीलिंग जर्नी को एक्सेलरेट करेगा। इमोशनल डिस्टेंस, ये वो सीक्रेट है जो मोस्ट थेरेपिस्ट प्राइवेट सेशंस में शेयर करते हैं। ये प्रोसेस एक गार्डन की मेंटेनेंस की तरह है। जैसे अनहेल्दी प्लांट्स को रिमूव करके हेल्दी प्लांट्स को स्पेस देते हैं, वैसे ही टॉक्सिक एलिमेंट से डिस्टेंस क्रिएट करके आप अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में करते हैं। एंड दैट बी नंबर 1 इज ग्रे रॉक मेथड। इमोशनल रिएक्शंस को मिनिमाइज करो, बेसिक रिस्पॉन्स दें, ड्रामा में इन्वॉल्व होने से बचें। नंबर 2, एनर्जी कंजर्वेशन। इमोशनल इन्वेस्टमेंट को सिलेक्टिव बनाएं, अपनी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाएं, अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन से बचें। एक सीएफओ की ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली रिमार्केबल थी। जब उन्होंने इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना सीखा, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ डबल हो गई। उन्होंने कहा, पहली बार मैंने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल किया है। जितना दूर जाएंगे उतना खुद को पाएंगे, जितना अकेले चलेंगे उतना मजबूत बनेंगे। जो तोड़ता है उससे दूर होंगे, जो जोड़ता है उससे और जुड़ेंगे। फ्रॉम पेन टू पावर, टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिकवरी एक जर्नी है। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है, हर विक्ट्री आपको वाइजर बनाती है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप इमर्ज होंगे स्ट्रॉन्गर और वाइजर। रिमेंबर, आपकी वैल्यू किसी के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं है। आज हमने समझा कि वो साइलेंट पेन जिसे शायद आप भी झेल रहे हैं, वो आंसू जो किसी को दिखाए नहीं, वो दर्द जो किसी से कहा नहीं। एक मिनट रुकिए और सोचिए, कितनी रातें आपने रो कर गुजारी हैं? कितनी बार आपने सोचा शायद मैं ही गलत हूं? कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया? कितने सपने आपने छोड़ दिए? लेकिन अब हर टूटा हुआ दिल हीलिंग डिजर्व करता है। कि याद रखिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिकवरी सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। और अब वो मोमेंट आ गया है जब डिसीजन लेना है। कब तक अकेले लड़ेंगे? जब समझना है प्रोफेशनल हेल्प क्यों इंपॉर्टेंट है, जब एक्सेप्ट करना है हीलिंग अकेले पॉसिबल नहीं है। हमारी स्पेशलाइज काउंसलिंग टीम आपकी यूनिक सिचुएशन को समझती है, आपके ट्रॉमा को एक्नॉलेज करती है, आपकी हीलिंग जर्नी को पर्सनलाइज करती है। याद रखिए, जब तक आप अकेले लड़ रहे हैं, बैटल आधी है। जब एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, विक्ट्री पूरी होगी। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर आपकी फ्रीडम का पहला स्टेप है, आपकी हीलिंग का गेटवे है, आपकी न्यू लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है। क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक ऐसी लाइफ जहां आपकी वैल्यू सेलिब्रेटेड हो, एक ऐसा फ्यूचर जहां आप ट्रूली फ्री हो, एक ऐसी जर्नी जहां आप एम्पावर्ड हो। कॉल नाउ। आज आपके पास करेज है, आज आपके पास क्लैरिटी है, आज आपके पास चॉइस है। रिमेंबर, आप विक्टिम नहीं वॉरियर हैं, आप सर्वाइवर नहीं चैंपियन हैं। और अब टाइम आ गया है अपनी नई स्टोरी शुरू करने का, अपनी टर्म्स पर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक एन एक्शन टुडे। क्योंकि एक कॉल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, आपकी हीलिंग की शुरुआत बन सकता है, आपकी फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप बन सकता है। कॉल नाउ, heal now, rise now, and remember, you can and you will heal. Just start today. Thank you.